जी, तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है जीवन की उत्पत्ति, इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस इन ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति में विषाणुओं का महत्व, है ना। तो वो आपका मेन टॉपिक नहीं बनता, आपका मेन टॉपिक ये बनता है कि विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव के लक्षण दर्शाइए या सिद्ध करिए कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। किस किस की? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है ना। कौन? वायरस। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि केवल आप वायरस के सजीवता के गुण समझाइए या वायरस के निर्जीवता के गुण समझाइए, है ना। तो इस तरह से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस ऐसे चलेंगे कि पहला पॉइंट चलेंगे हम लोग वायरस के सजीवता के गुण। पहला पॉइंट बनेगा वायरस के सजीवता के गुण। ठीक है। तो वायरस के सजीवता के गुण का पहला पॉइंट रहेगा, मतलब ये बताना है अपने को कि वायरस सजीव भी है और निर्जीव भी है, मतलब दोनों के बीच की कड़ी भी है। तो इसको हम लोग इस तरह से बताएंगे। देखिए, पहले सजीव के गुण बताएंगे कि सजीव कैसा होता है। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये है कि ये न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किनके बने हैं? न्यूक्लिक अम्ल और किसके? प्रोटीन, है ना। तो ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। लेकिन विषाणुओं में अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। अर्थात यहाँ अब मैंने क्या बोला कि ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन विषाणुओं में अलग अलग संरचनात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्थात यहाँ अलग अलग विषाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि सजीव है, क्योंकि सजीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो सजीव होते हैं वो बदलते जाते हैं। जैसे कि मनुष्य है तो सब मनुष्य को अलग अलग कहा जाए, फेस कट है, अलग अलग उसके अंग है, मतलब सभी में दो पैर दो हाथ है वो अलग बात है, लेकिन सभी के जो कुछ कट्स है वो या उसके फेशियल स्टाइल है वो अलग अलग बदल गए, है ना। मतलब ये है कि अलग अलग होते हैं, तो वो क्या है? सजीव है, सीधी बात है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये गुणन द्वारा अपनी संख्यात्मक वृद्धि करते हैं। अगर कोई व्यक्ति यदि कोई वस्तु सजीव है तो अपना वृद्धि करेगा संख्या में। इसी तरह से विषाणु भी अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। एक विषाणु है, दो विषाणु बनता है, 2 से 4 ऐसे, मतलब अपना गुणन करता है ना। देखिए, वृद्धि करना का मतलब ये होता है कि अपनी संख्या में वृद्धि करना, ना कि अपने आकार में वृद्धि करना। ऐसे आकार में नहीं बढ़ता है वो, ठीक है, आकार में नहीं बढ़ता है वो, है ना। वो अपनी संख्यात्मक वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये गुणन जन्म द्वारा अपनी संख्यात्मक वृद्धि करते हैं, अतः क्या है? सजीव है, ठीक है। तीसरा सजीव के गुण है बोलेंगे, इसमें भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए एवं आरएनए कार्य करता है। मनुष्यों में देखें तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, आरएनए है, ठीक है। वायरस में आरएनए अधिकतर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, मतलब जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? सजीव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अतः विषाणु क्या है? सजीव की तरह लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा देखते हैं, ये परजीवी होते हैं तथा पोषक विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। परजीवी होते हैं मतलब दूसरे को पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य दूसरे को पर आश्रित रहता है, मतलब वो सजीव है ना। इसी तरह से वायरस भी सजीव बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण टोबैको मोज़ेक विषाणु है। अच्छा, पोषक विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, मतलब पोषक विशिष्टता मतलब होता है कि उसका एक निश्चित ही मात्रा में पोषण होती है, मतलब जिस पदार्थों से वो पोषण प्राप्त करता है वो उन्हीं से ही कर पाएगा, उनसे अदर से नहीं। जैसे कि मनुष्य खाना से अपना पोषण प्राप्त करता है, अदर चीज़ से नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरह विषाणु भी क्या निश्चित चीज़ से अपना पोषण प्रदान करते हैं, इसलिए पोषक विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण जो टोबैको मोज़ेक विषाणु है ना,
टोबैको मोज़ेक विषाणु है वो तंबाकू को संक्रमित कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि जो वायरस है जिस पर क्रिया करेगा उसी पर ही क्रिया करेगा। जैसे कि टोबैको मोज़ेक विषाणु है, तंबाकू केवल किसको करेगा, वो तंबाकू को ही संक्रमित करेगा, मनुष्य को नहीं करेगा। मतलब पोषक विशिष्टता है, जो जो उसको खाना है वही खाएगा वो। ठीक है, ये 4। 5वां देखिए, तो विषाणु भी वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब जो बाह्य वातावरण होती है, जैसे कि ताप में मर जाती है विषाणु, तो सजीव के लक्षण है ना। मतलब विषाणु भी वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति क्या है, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ये उत्परिवर्तन का प्रदर्शन करते हैं। उत्परिवर्तन मतलब सीधे बदलाव, किसी भी समय आकस्मिक जीन में क्या होते हैं परिवर्तन, उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो अचानक बदलाव आती है, मतलब किसके गुण है, इसमें सजीव के गुण है। इस तरह से कहा जाए वायरस के सजीव एवं निर्जीव, सजीव के गुण जी ओनली सजीव गुण अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं निर्जीव के लक्षण, कि उसमें किस तरह से निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए, हम लोग अभी जितने भी लक्षण पढ़े वो सजीव का था। अब उसी विषाणु का हम लोग निर्जीव का लक्षण पढ़ते हैं। तो पहला, ये कोशिकीय संरचना का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उनमें क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, लेकिन ये कोशिकीय संरचना का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अर्थात कोशिकाओं के बने नहीं होते हैं, अर्थात ये क्या है, निर्जीव है। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर पहले सजीव बता दिए हैं भैया और अभी निर्जीव बता रहे हैं, तो भाई उसमें दोनों के लक्षण हैं। ठीक है, तो इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। जितने भी सजीव है उसमें कोशिका पाई जाती है और कोशिका में जीव द्रव्य पाई जाती है। अब जब इसमें कोशिका ही नहीं है तो जीव द्रव्य कहाँ से पाया जाएगा, अर्थात इसमें निर्जीव के लक्षण है। तीसरा, इसमें उपापचय क्रिया तथा पोषण का अभाव होता है। ठीक है, ये पोषण अलग है ना, वो जो पोषण बोले ना, पोषक विशिष्टता है वो। ठीक है, ये पोषण का मतलब होता है कि उनमें विभिन्न प्रकार के पाचन और शोषण आदि की क्रिया होगी, वो अलग क्रिया के बारे में बात कर जा रही है। ठीक है, तो इसमें उपापचय क्रिया होता है, पोषण क्या होता है, अभाव होता है। जिसमें उपापचय क्रिया नहीं होती मतलब क्या है, वो निर्जीव है। ठीक है, आगे चौथा, इसमें श्वसन का अभाव होता है। अब भाई श्वसन नहीं होगा मतलब निर्जीव है, और जितने भी सजीव उसमें क्या होता है, श्वसन होता है। इसकी क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में किसी भी मानव को, जैसे कि हीरा है, हीरा का क्रिस्टलीकरण होता है, चमकीला बनाया जा सकता है। मतलब उसमें कहा जाए किसी आकार में उसको ढाला जा सकता है। भाई सजीव को किसी आकार में ढाला जा सकता है क्या, नहीं ढाला जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग ढाल सकते हैं, इसलिए इसकी क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इसमें वृद्धि की क्रिया नहीं होती है। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें वृद्धि होती करके, लेकिन वो वृद्धि कौन सा वाला है, संख्यात्मक वृद्धि है। ये वृद्धि बोला जा रहा है आकार में वृद्धि, जैसे कि छोटा है उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद और बड़ा होगा, ऐसा बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें वृद्धि की क्रिया नहीं होती है। मतलब देखिए कि दोनों में क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण हैं। ठीक है, किसमें, विषाणु में। इसीलिए विषाणु को ना सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कही जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना, और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना।